नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड डॉक्टर वायर आके आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हमारे पास ना पैसा बहुत आता है, लेकिन किन कारणों की वजह से वो पैसा आकर वापस चला जाता है। कई बार लोग मिलने आते हैं और कहते हैं कि मैम हमारा तो बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पता नहीं हमें किसकी नजर लग गई, हमें लगता है हम पे किसी ने कुछ करा दिया, जादू टोना हो गया। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कहीं आपसे तो कुछ गलती नहीं हो गई है, और अगर हो गई है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो व्यक्ति अशुद्ध वस्त्र पहनता है, उनका प्रयोग करता है, चोरी करता है, उसे लक्ष्मी दोष लगता है। कहीं आपको तो लक्ष्मी दोष नहीं, जो आप लोगों को झूठी उम्मीदें देते हैं उससे लक्ष्मी दोष लगता है। हाँ हाँ भाई मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, हाँ हाँ भाई मैं तुझे पैसे दे दूंगा, हाँ हाँ भाई मैं तेरा काम करा दूंगा, हाँ हाँ भाई मैं तेरे साथ चलूंगा। जो लोग ऐसे काम करते हैं और झूठी उम्मीदें देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उन्हें लक्ष्मी दोष लगता है, लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है। जिनके घर में भी अभिमंत्रित श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र या कुबेर यंत्र स्थापित हो, उस भवन में लक्ष्मी सदैव निवास करती है। लेकिन जिनके घर में भी कनक धारा यंत्र, कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र स्थापित हो, लेकिन वो कभी पूजा ही ना करते हो, तो लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति माता पिता गुरु का अनादर करता है, अपमान करता है, गुरु की पत्नी पर गंदी नजर रखता है, उससे लक्ष्मी दूर हो जाती है। जो तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर्स को देखता है और सिर्फ उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए उनकी वीडियो को फॉलो करता है और उनके बारे में अपशब्द लिखता है, ऐसे लोगों से लक्ष्मी रूठ जाती है। आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग सकती, आप आगे बढ़ जाइए, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, लेकिन आपको बुरे शब्द लिख कर इस यूनिवर्स के अंदर कोई चीज़ लिखनी क्यों है? क्योंकि जो आप दूसरे के लिए लिखेंगे वो अपने लिए भी स्वयं पाएंगे। इसलिए आपसे मैंने कभी नहीं कहा आप मेरी तारीफें करें, आप सिर्फ जय माता दी लिखें। जय माता दी लिखने से एक शक्ति का प्रतीक आपके पास आता है, और जब शक्ति आपको मिलती है तो माँ आपके साथ पग पग हर कदम पर रहती है। देखिए, कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं, तो जो आप लिखेंगे वही लोगों को दिखेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी लिखें या शब्दों से कुछ बोले, हम जो भी बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है और लौट कर हमारे पास वापस आता है। तो फिर अच्छा ही बोलते हैं ना, और लिखना है तो अच्छा ही लिखते हैं, और अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर लिखना ही क्यों। जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वयं जो है खराब करता है, पैरों को गंदा रखता है और नहाता नहीं है, बुरा मैले कपड़े 3-3 4-4 दिन पहनता है और उसको नहाने का दोष होता है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती और उसे लक्ष्मी दोष लग जाता है। देवी देवताओं का अपमान करता है और पुष्पों को चढ़ा रहने देता है 6-6 दिन तक, और सूखे पुष्प भगवान के पास पड़े रहते हैं, और मैले कुचैले कपड़े पहनना, फटे फूटे कपड़े पहनना, और मंदिरों में ब्राह्मणों का अपमान करना, मंदिरों के लिए बोलना या किसी भी धार्मिक स्थान के लिए कुछ भी नेगेटिव बोलना, ऐसे व्यक्ति से को लक्ष्मी दोष हो जाता है और लक्ष्मी दूर हो जाती है। जो व्यक्ति सुबह उठकर स्नान करने के बाद उपासना करता है और हमेशा जो है किसी भी यात्रा पर जाने से पहले बहुत अच्छे से खाना पीना खा कर जाता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं रूठती। अगर आप ऑफिस में हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बाथरूम गए हैं तो आपको उसके बाद पैर जरूर धोने चाहिए। अगर आप पैर धोते हैं तो लक्ष्मी आपसे कभी नहीं रुकती। जो व्यक्ति अन्न का अपमान नहीं करता उससे लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। जो व्यक्ति जल के स्थान में खड़े होकर किसी तरह का मल मूत्र त्याग करे, पवित्र नदियों में जाकर गंदा करे, वहाँ कपड़े धोए, ऐसे लोगों से लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए कभी भी गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसी नदियों में, इवन मैं कहूँगी समुद्र में भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे आपको दोष लगता है। जो व्यक्ति एक दूसरे को हमेशा अपमानित करते रहते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे लोगों से लक्ष्मी रूठ जाती है और उनके घर में लक्ष्मी लौटकर कभी नहीं आती। जो स्त्री बार बार भोजन करती है और भोजन पकाते समय खाना खाती है और फिर वही झूठा चम्मच इस्तेमाल करती है, ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी कभी आती नहीं, और आए तो टिकती नहीं। आपको पता है, अगर आप दाल की करछी सब्जी में और सब्जी की करछी दाल में डाल दें तो हमारे शास्त्रों में ये भी एक दोष बताया गया है, इससे भी माँ लक्ष्मी सदैव रूठ जाती है। जो पत्नी अपने पति को रोज सुबह लड़कर काम पर भेजती है उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। जो औरत अपने आप को सबसे ऊपर बताती है और पति को नीचे बिताती है, पति की जगह जगह पर अपमान करती रहती है और अपने आप को नंबर 1 समझती है, ऐसी औरत के घर में लक्ष्मी कभी नहीं रूठती। जिस औरत के घर में बाहर दरवाजे से ही किसी का अपमान कर कर भेज दिया जाता है, उस औरत के घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। दुश्मन भी घर पर आए तो उसे घर में जरूर लेकर आए। जिसमें सदैव कलेश रहता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का अपमान होता है। जहाँ पति पत्नी को मारता है, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उसे दासी समझता है, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। जो व्यर्थ में लोगों का मजाक उड़ाते हैं, गुटखा खाते हैं, जगह जगह उसे थूकते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का धन हड़पना चाहता है,
पराई स्त्री के साथ गमन करता है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति को दोष लगता है और ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। संध्या के समय पे जो स्त्री के साथ भोग या संबंध बनाता है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। इसलिए कारण समझिए, कहीं आप में से तो इनमें से कुछ गलतियां नहीं हो गई और हो गई हैं, तो जल्दी से ये 5 काम कर लें। पहला, माफी मांगे। दूसरा, अपने घर में एक नवग्रह हवन करवाएं। तीसरा, ओपल का लॉकेट गले में धारण जरूर करें। चौथा, कोशिश करें सुबह सूरज कोट के जल दें। और 5वां और महत्वपूर्ण, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र एकादशी वाले दिन दान जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी।